नमस्ते दोस्तों। तो मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों को पता है कि आज से करीब 5 दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था आईवेव टिकटिंग सिस्टम। ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एडवांस टिकट बुकिंग के ज़रिए हम अपने म्यूज़िक वीडियोज़ आईवेव इंडस्ट्री के लिए जो है अपने म्यूज़िक वीडियोज़ को फंड करते हैं और बदले में जो है जब वो सॉन्ग रिलीज़ हो जाता है या फिर पूरे जो हमारे सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, चाहे वो शोज़ कॉन्सर्ट्स हो, आईवेव सेंटर्स हो, सोशल मीडिया रेवेन्यू हो, सारे फील्ड से जो है जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो जो है हम एडवांस टिकट बायर्स जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदा है उनके बीच बांट देते हैं। 50% रेवेन्यू जो है हमारा। तो ये एक पहले एक रेवोल्यूशन है। ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और जिस लेवल पे जिस टॉपिक को जो है मैं कवर कर रहा था, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, सारे जो है लेफ्ट लीनिंग है जो कि एक ही प्रोपेगेंडा, एक ही एजेंडा जो है प्रमोट करता है, लेकिन राइट लीनिंग जो है बहुत कम है। और जब मैं इस टॉपिक को टच कर रहा था तभी से मुझे पता था कि बहुत सारे लोग जो है मेरे पीछे पड़ेंगे, लेकिन रिलीज़ होने से पहले ही वो लोग का इतना फियर है कि पहले से ही जो है पीछे पड़ गए हैं। तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और सिर्फ 3 ही दिन में जो है 350 से भी ज़्यादा टिकट्स बिक चुके थे और ऐसे तरीके से जो है हम इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेते कि तभी तो मुझे बेसिकली एक मेल आया यूट्यूब से कि आपकी वीडियो जो है रिमूव हो गई है और 2 कारण दर्शाए गए हैं। एक तो है कि मैं समझ सकता हूं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जब मैं दिखा रहा था कि ऐसे आप लॉगिन करके जो है टिकट खरीद सकते हैं, तो वहां पे बैंक इन्फॉर्मेशन और जो मेरा लॉगिन इन्फॉर्मेशन था वहां पे मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑनेस्ट जो है ट्रांसपेरेंट जो है आपके साथ रहना चाहता हूं। तो मैंने जो है अपने कंपनीज के पैन जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स शेयर किया था। तो वो जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर सकता, ये मुझे उस मेल से पता चला। तो चलो वो मैं मान सकता हूँ और मैंने ऑलरेडी जो है रिक्वायर्ड चेंजेस करके जो है वो रीअपलोड कर दिया है। तो अब ये वीडियो जो है आपको हमारे वेबसाइट में ही इंस्ट्रक्शन वीडियो के बटन पे क्लिक करने से ही मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है और जिन्होंने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदा है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और प्रोसेस जो है उसको जान लीजिए और टिकट ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें एक ह्यूज सपोर्ट मिलेगा और बदले में जो हम दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे एक दूसरा टाइम स्टैम्प जो है यूट्यूब ने जो है रिपोर्ट किया कि इस टाइम स्टैम्प में जो है कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो मैंने कोई मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या है ऐसा मैंने क्या कह दिया जो कि यूट्यूब को जो है ये वीडियो रिमूव करना पड़ा। तो इस पोर्शन में जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पोर्शन में क्या था। 5.53 मिनट्स में क्या मैंने बोला था जिसके लिए जो है ये भी एक कारण था वीडियो को रिमूव करने का, और वही अपने स्टोरी को बयां कर रहे हैं। इस चीज में जो से भी जो है आगे है। जी हाँ, सिर्फ मैंने इतना कहा कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो कई मायनों में वो जो डैश फूड और डैश जो है पॉप इंडस्ट्री से जो है वो बेटर है। वो जो है पता नहीं ये यूट्यूब का खुद का कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस टाइम स्टैम्प को जो है रिपोर्ट किया है ये चीज़ जो है। और ये इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि कोरिया के या फिर दूसरे लोगों के तो हिंदी समझ में नहीं आता है। इंडिया के अंदर ही उनके कुछ बहुत सारे जो है फैंस, तो नहीं मैं उनको एजेंट्स ही कहूँगा, फॉरेन एजेंट्स जो है इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये मेरे स्टैंडर्ड देख चुके हैं। अगर इनको पता होता कि ये कोई क्रिंज कोई मतलब वानाबी कोरियन जो है कॉपी है, तब तो ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये लोग खुशी खुशी जो है अभी चुप रहते कि चलो एक वानाबी कोरियन जो है आईपॉप के नाम पे जो है के-पॉप का कॉपी करने वाला है, जिसको वो लोग या तो उस पर हंसेंगे या फिर बोलेंगे कि कितना बड़ा है कोरिया, जिसको जो है कॉपी करने की कोशिश किया जा रहा है इंडिया में। बट उनको जब मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे प्रीवियस वर्क, ये हवा का जो वीडियो दिखा, उसका स्केल, ग्रैंडियर वो जब दिखा, तो दे रियलाइज दैट थिंग्स आर गोइंग टू गेट सीरियस। और ये जो है एक सीरियस कंपटीशन आ रहा है के-पॉप के इंडिया में जो है इन्फ्लुएंस के लिए। वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला जो मेरा टारगेट है कि इंडिया में जो ये बढ़ता कोरिया और हॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है वो पहले रोका जाए। और एक ह्यूज, मैं तो अभी तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जिस लेवल का गाना बना है और जिस लेवल का विजुअलाइजेशन मैंने, जिस लेवल का कॉन्सेप्ट जो है मैंने सोचा है, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल होगा। बहुत सारी ये जो इनके जिसको पूछते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई सब्सटेंस अभी मिल नहीं रहा है, ये मतलब वही सेम डांसर्स है, बस बैकग्राउंड और सेट्स वही चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम ही चीज़ जो है रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं जो ये ला रहा हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशन के परे होगा। और जितना मैं इंडिया के अंदर घुस रहा हूँ, जितना मैं इंडिया के पास्ट, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के रूट्स के बारे में जान रहा हूँ, उतना ही मुझे फुल कॉन्फिडेंस जो है वो और भी बढ़ता ही जा रहा है। इस गाने में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है हिंदू रूट्स तो है ही, साथ में जो है इंडिया के अरुणाचल के जो है बहुत सारे ट्राइब्स और बोडो ट्राइब को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली दोनी पोलो जो अरुणाचल का है वो सन और मून की पूजा करते थे
और आजकल जो है बहुत सारे दोनीपोल लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो है हिंदुइज्म का ही जो है एक पार्ट है दोनीपोलो जो रिलीजन है। बट एनीवे उन लोगों का कहना है कि क्योंकि हम जो है सन और मून को पूजते हैं और हिंदुइज्म में भी जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है, मतलब सेम ही है। और दूसरा जो ट्राइब है बोरो ट्राइब, उन लोगों में आपको पता है कि एक पेड़ होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ जिनको इमॉर्टल माना जाता है, और वही पेड़ को जो है बोरो ट्राइब में पूजा की जाती है। तो आपको सिमिलर लग रहा है ना? हजार हजार बरस के पहले से ही बोडो लोग ने पहचान लिया ये सिजु पेड़ अमर है, काट कर फेंक देने से भी ये मर नहीं जाते। हमारा बोडो भाषा में सी का अर्थ है आत्मा, जो का अर्थ है जौसिन, सुप्रीम सोल। तो जेम्स कैमरॉन इतना फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर, उन्होंने तो डायरेक्टली कहा था कि उनका जो अवतार मूवी है वो इंडियन गॉड से जो है उन्होंने रेफरेंस लिया है। और ये जो ट्री वाला जो सीन्स थे जितने भी, मुझे तो लगता है ये बोरो ट्राइब से इंस्पायर्ड है या फिर इंडिया के ही किसी कल्चर और ट्राइब से जो है वो इंस्पायर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इतना गहराई है कि यहाँ पे जो है हॉलीवुड के इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो है यहाँ के आके यहाँ की जो चीज़ है वो अपने फिल्म में जो है दिखा के इतने सारे लोगों का जो है वाहवाही जीत रहे हैं, इतने सारे लोगों के प्रेजेस जीत रहे हैं। जबकि हमारे जो है ये वानाबी वेस्टर्न फॉलोअर्स जो है उनको कॉपी करने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे देश में जो है इतने सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो ये गाने पे जो है सिर्फ ओपनिंग सीन में ही जो है वो ही पैसा वसूल है, वो तो आपको देख के मतलब कॉन्सेप्ट जो है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, वो शायद किसी भी इंडस्ट्री में जो है आपको नहीं मिलेगा। इतने सारे जो स्पेशलिटीज़ है इस गाने में रहेंगे। और जो ट्रांजिशन है कि नॉर्मल ड्रेस से जो ट्रेडिशनल रूट्स में जो है, यहाँ पे एक सीन्स है, यहाँ पे बेसिकली जो है विलेनियस कैरेक्टर्स भी है। यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है बीच में, पूरा स्टोरी जो है वो मतलब म्यूजिक के थ्रू ही रोल ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पे 4 विलन्स है बेसिकली। पहला तो है कि 2 कोरियंस एक दूसरे से बोल रहे होंगे कि आईवेव जो है इंडिया का अपना म्यूजिक इंडस्ट्री लॉन्च हो रहा है, कहीं ये के पॉप का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में कम तो नहीं कर देगा। तो दूसरा कोरियन बोलेगा कि चिंता मत कर, इंडिया के खुद के अंदर जो है बहुत सारे फोर्सेस है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने फेलो इंडियंस के तरक्की से बहुत जलते हैं, और यही लोग जो है हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने लोग, इनके अपने अंदर के लोग ही जो है इनको पीछे खींचेंगे। और फिर जो है 3 मेन जो ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे इंडियन टैलेंट्स को पीछे खींचते हैं। एक रहेगा कि बॉलीवुड स्टार्स, प्रोड्यूसर्स और उनके नेपो किड्स जो कि कहेंगे कि हम पाकिस्तान से सिंगर बुला लेंगे, उनको फेमस कर देंगे, लेकिन हमारे इंडियन टैलेंट्स को जो है उनको बढ़ावा नहीं देंगे। ऐसे जो ये तो जेन्युइन है बेसिकली, वही चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ। और थर्ड जो विलन है वो है कोरिया बूस, जो कि मतलब कोरिया है तभी अच्छा है, बाकी दूसरे जो है इंडिया में होता है तो उसको बिना देखे ही जो डिसलाइक मार देते हैं। तो कोरिया बू जो ऐसे, क्योंकि कोरिया बू यहाँ पे जो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कि के पॉप देखते हैं या फिर के पॉप जो है सुनते हैं, बट कोरिया बू वो है जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए जो है अपने देश के कल्चर को भूल जाते हैं और अपने देश के टैलेंट को जो है सपोर्ट नहीं करते। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो है हमारे गाने में जो है थर्ड विलन है। और फोर्थ विलन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि स्कैंडल, सेलिब्रिटी, मतलब नॉनसेंस न्यूज़ जो है, ताइमून ने कौन सी चड्डी पहनी है और इसने जो है, इस सेलिब्रिटी ने जो है, इस स्टार किड ने कौन सा जिम आउटफिट पहना है, वो कवर करेंगे, लेकिन नए टैलेंट्स जो राइज हो रहे हैं उनको कवर नहीं करते। तो ये 4 विलन्स है, और ये 4 विलन से जो है एक मतलब नेगेटिव एनर्जी निकल के 4 मॉन्स्टर के जो है फेसेस क्रिएट होंगे, जिसके फेसेस में जो है ये विलेनियस जो विलन रैप जो है, जो कि हम तुम्हें पीछे खींचेंगे, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, जो है ये चीज़ रैप के जरिए जो है बयां होगा। और फिर जो है सबसे मेन एंचाइटी मतलब गूज बम्स देने वाला मोमेंट आएगा, जबकि अरुणाचल के, नॉर्थ ईस्ट के सारे ट्राइब्स बाहर निकल के आएंगे कि बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम डाउन जा रहे हो, लोग तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, तो तुम्हारा एकमात्र तरीका इंस्पिरेशन के लिए यह है कि तुम अपने जड़ों को कभी मत भूलना। अपने जड़ों को अगर याद करोगे तो उससे जो इंस्पिरेशन, उससे जो एनर्जी मिलेगा, और इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया के जो रूट्स है, वो तुम्हें इतना कुछ दिखाएगा कि हाउ एडवांस्ड वी वर रियली। तो वो जो है उस चीज़ से तुम्हें हमेशा एनर्जी मिलता रहेगा। इसीलिए इन सारे लोगों से जो कभी मत डरना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इस गाने में देखने को मिलेगा। और जो सेंसिटिव टॉपिक्स लोग टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा रहता है कि मुझे भी बॉलीवुड में जाना है, अल्टीमेट गोल ही ये रहता है। क्यों? मतलब कितना कुछ लोग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है और वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे स्ट्रगल कर रहा है। तो आईवेव का मकसद ही यही है कि ये जो हर्डल्स है, जो यंगस्टर्स, यंग टैलेंट्स को फेस करना पड़ता है, वो फेस ना करना पड़े, और कैसे जो है हम अपने हेरिटेज और अपने कल्चर का जो है दिखा के, लोगों को ये बता के जो है हम एक्चुअल ग्रेटनेस जो है अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू लोगों को बता पाए और इंडिया को जो है उस पोजीशन पे ले पाए। क्योंकि जब ये बॉलीवुड स्टार्स और ये जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और राइटर्स है, ये ऑलरेडी जो है
हॉलीवुड को अपने से सुपीरियर मानते हैं, उनको हर चीज़ में सुपीरियर मानते हैं, जबकि वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने स्टोरीज़ के इंस्पिरेशन के लिए। तो अगर वो पहले से ही खुद से जो है उनको सुपीरियर मान के बैठे हैं, तो कैसे जो है उनको मतलब सीन वाइज सीन जो है हॉलीवुड से कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक भी चीज़ कॉपी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे मेरा डायरेक्शन, मेरा एग्जीक्यूशन, सारे चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि इसलिए ये जो है आप मतलब लॉस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब ये मतलब ऑलरेडी मेरा जो पिछला सॉन्ग है वो जब लोगों ने देखा है, तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, दूसरे चैनल से जो है अपने गाने कंपोज करने के लिए, और ऑलरेडी एक दिल हैप्पी मीडिया करके जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कितने सारे गाने हैं। तो पर सॉन्ग जो है वो मुझे 25,000 पे करते थे, अभी भी कर रहे हैं, ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो एक है जो कि मेरे पिछले जो है गाने ये हवा देख के जो है ये आया, और क्योंकि ये जो है सिर्फ मेरे सॉन्ग्स मतलब मेरे गाने नहीं, मेरा कंपोजिशन, मेरा कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, और डायरेक्शन। इस गाने में भी मतलब 60% डायरेक्शन मेरा ही था, क्योंकि डायरेक्शन जब मैं करता हूँ तो स्टोरी बोर्ड करके जो है मैं सारे जो है कॉन्सेप्ट्स A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे ही होते हैं। डायरेक्टर का काम होता है कि सब जब मैं स्क्रीन पे होता हूँ तो सब चीज़ मैनेज करना, कि ये जो है परफॉर्मेंस निकालना बेसिकली और भी ज़्यादा अच्छे से, तो डायरेक्टर का काम यही होता है। बाकी बट कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो सारे जो है मैं ड्रॉ करके स्टोरी बोर्ड में जो है दिखा देता हूँ, और डायरेक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम जो है वो चीज़ बनाता है। तो आप लोग डरिए मत इन्वेस्ट करने के लिए और टिकट्स खरीदने के लिए। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है बन रहा है, तो इसको जो है हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्ट पावर जो है वो देश के तरक्की के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आज जैसे कि कोरिया जो है अपना सॉफ्ट पावर इंडिया में बढ़ाने के लिए जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्योंकि उनको पता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट को जो है अगर कोई ऐसा फैसला लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, कल अगर साउथ कोरिया भी जो है ऐसा कोई हरकत करता है और इंडियन गवर्नमेंट को जो है साउथ कोरियन ऐप्स को बैन करना पड़ा, तो वो बहुत मुश्किल होगा अगर इस कदर जो है अगर साउथ कोरिया का सॉफ्ट पावर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो है हर देश को पता होता है कि सॉफ्ट पावर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने देश का जो है, अपने देश के जियोपॉलिटिकल गोल के लिए और देश के तरक्की के लिए। तो इस इन्फ्लुएंस को जो है हमें किसी भी हाल में रोकना है, और हमारे देश में जो है जो कि इतने सारे स्पेशलिटीज़ है, इतने सारे ट्राइब्स हैं, उस कल्चर को जो है हमें सामने लाना है। तो फिर दूसरे कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपकी हेल्प चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट्स जो है अचीवेबल होंगे। तो फिर से जो है एक बार इस वीडियो को है देख लीजिए, जो प्रोसेस है कैसे आप टिकट्स खरीद सकते हैं, यहाँ पे जो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीदिए। अगर आप ज़्यादा टिकट्स खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टिकट्स वर्थ मोर देन 50,000, तो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और कोर्ट पेपर एग्रीमेंट जो है वो भी जो है मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीदिए।